बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फिजा सईद आपके अपने चैनल के साथ दैट इज़ स्टडी विद स्किल्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर 3 से है, जिसे केमिकल कोऑर्डिनेशन भी कहा जाता है और डिफरेंट बुक में डिफरेंट नेम्स भी हैं इसके। ठीक है, इसे केमिकल कोऑर्डिनेशन कहा जाता है और इससे आज हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि सबसे बड़ा टॉपिक भी है इस चैप्टर का, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है इस चैप्टर का। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मिलकर बहुत अच्छे से नेशनल एमडी कैट की तैयारी कर सकें और मैक्सिमम स्कोर ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो सारे ग्लैंड्स जिनमें कोई डक्ट मौजूद ना हो, डक्ट लेस ग्लैंड्स जो होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में 20 डक्टलेस ग्लैंड्स आ जाते हैं। याद रखिएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि डक्टलेस होते हैं। और कितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं? अकॉर्डिंग टू फेडरल बुक 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज न्यूरोसिक्रेटरी रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ फोरब्रेन, ये जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या है? हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ फोरब्रेन एंड इट इज अ कनेक्टिंग लिंक। याद रखिएगा, जो हाइपोथैलेमस है वो पार्ट है ब्रेन का, और ब्रेन के कौन से पार्ट का? फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है? हाइपोथैलेमस जो है ये कनेक्टिंग लिंक है। किसके दरमियान कनेक्टिंग लिंक है? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान की जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है? हाइपोथैलेमस। अच्छा, अब हाइपोथैलेमस का फंक्शन कौन कौन से होते हैं हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें फंक्शन में आ जाता है हंगर, थ्रस्ट, स्लीप, टेम्परेचर की रेगुलेशन। इन सब चीज़ों की जो रेगुलेशन होती है वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। अच्छा, इसके अलावा हाइपोथैलेमस मॉनिटर्स करता है किस चीज़ को? मेटाबॉलिटीज़, जितने भी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक फंक्शंस वगैरह हो रहे हैं। और इसके अलावा हार्मोन लेवल इन ब्लड भी कौन मॉनिटर करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, अच्छा, याद रखिएगा कि हाइपोथैलेमस को मास्टर कंट्रोल सेंटर ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है। देखिए, हमें पता है कि मास्टर ग्लैंड कौन सा है? मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए यही सवाल, लेकिन थोड़ा अलग करके, कि मास्टर कंट्रोल सेंटर कौन सा है एंडोक्राइन सिस्टम का, मास्टर कंट्रोल सेंटर जो है वो कौन है? हाइपोथैलेमस। जबकि अगर आपसे मास्टर ग्लैंड पूछा जाए तो कौन होगा? पेनक्रियास। जी हाँ। अच्छा, एंडोक्राइन सिग्नल्स कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड। याद रखिएगा कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो एंडोक्राइन सिग्नल्स देता है। ठीक है, एंडोक्राइन सिग्नल से कंट्रोल करता है किस चीज़ को? पिट्यूटरी ग्लैंड को। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। याद रखिएगा कि हाइपोथैलेमस के सेल्स क्या कहलाते हैं? हाइपोथैलेमस के सेल्स जो हैं दे आर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। अब इन न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का क्या फंक्शन है? इनका फंक्शन है कंडक्ट करना इम्पल्सेस। ठीक है, जितनी भी इम्पल्सेस वगैरह आती हैं उनको कंडक्ट करना। इसके अलावा सिक्रेटरी कैपेसिटी टू हाई लेवल। जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं इनकी जो सिक्रेटरी कैपेसिटी होती है, ठीक है, सिक्रीट करने की जो सलाहियत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, हाई लेवल पर होती है। इसके अलावा ये जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल है ये प्रोड्यूस करते हैं रेगुलेटरी हार्मोन्स। ठीक है, वो रेगुलेटरी हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स हैं? वो रेगुलेटरी हार्मोन्स जो हैं वो हैं रिलीजिंग फैक्टर्स एंड इनहिबिटरी फैक्टर्स। यानी कि न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कौन से हार्मोन्स? रिलीजिंग फैक्टर वाले हार्मोन्स एंड इनहिबिटरी फैक्टर वाले हार्मोन। ठीक है, ये दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। अब जो रिलीजिंग फैक्टर्स हैं वो क्या करेंगे? रिलीजिंग फैक्टर जो है वो स्टिमुलेट करेंगे सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को इन दो हार्मोन्स की ही वजह से। ठीक है, एक हार्मोन जो है, जो रिलीजिंग फैक्टर है, वो क्या करवाता है? वो सिक्रीशन करवाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, हाइपोथैलेमस का जो रिलीजिंग फैक्टर वाला हार्मोन है वो सिक्रीशन करवाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। जबकि जब हाइपोथैलेमस रिलीज करता है इनहिबिटरी फैक्टर या इनहिबिटरी हार्मोन जो होता है, जब वो रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, तो इनहिबिट होती है सिक्रीशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड।
ठीक है। सो इनहिबिटरी फैक्टर और रिलीजिंग फैक्टर्स किसके हार्मोन हैं? हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फैक्टर्स हैं, इनहिबिटरी फैक्टर्स और रिलीजिंग फैक्टर्स, ये दोनों हार्मोन ये प्रोड्यूस तो बाय न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, लेकिन ये प्रोड्यूस किस में होते हैं? सो याद रखिएगा, ये प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस इन सेल बॉडीज। सो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स की जो सेल बॉडीज होती हैं, ठीक है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ना ये दोनों हार्मोन। सो उनकी जो सेल बॉडीज होती हैं उनमें प्रोड्यूस होते हैं दोनों ये हार्मोन्स, रिलीजिंग फैक्टर एंड इनहिबिटरी फैक्टर। सो आपको ये याद रखना है कि ये दोनों हार्मोन्स किस में प्रोड्यूस होते हैं? सेल बॉडीज ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, ठीक है। अब ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं सेल बॉडीज़, ठीक है। सो ये जो सेल बॉडीज़ होती हैं ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? ये रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर्स को अपने अंदर प्रोड्यूस करके रखती हैं, अपने अंदर मौजूद होते हैं इनमें ये दोनों हार्मोन्स, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। अब जो रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स हैं वो पैक्ड हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स, ठीक है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ने इन दोनों को प्रोड्यूस किया, किस में प्रोड्यूस किया? सेल बॉडीज में प्रोड्यूस किया। अब वो जो ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये पैक्ड हो गए हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स, ठीक। अब ये मूव करेंगे ट्रांसपोर्टेड डाउन टूवर्ड्स द एक्सोन। एक्सोन क्या होता है? न्यूरॉन जो होता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूरॉन जो होता है दैट इज अ सेल, ठीक है। वो न्यूरॉन जो होता है जो कि ब्रेन का सेल होता है, वो क्या करता है? उसका जो एंड पार्ट होता है वो होता है एक्सोन। सो ये जो दोनों हॉर्मोन्स होंगे ये एक्सोन की तरफ जाएंगे जो कि न्यूरॉन का एंड पार्ट है। किस प्रोसेस की वजह से ये मूव करेंगे? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से ये रिलीजिंग फैक्टर्स जो ग्रेन्यूल्स बन गए हैं अब एक्सोन की तरफ मूव करेंगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग प्रोसेस की वजह से, ठीक है। अब जब ये जो होंगे दोनों रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स, जब ये एंड पे पहुंचेंगे एक्सोन एंडिंग पर, तो ये क्या कहलाएंगे? ये क्या करेंगे? ये साइनेप्स बनाएंगे, ठीक है। साइनेप्स बनाएंगे, किसके दरमियान साइनेप्स बनेगा? एक्सोन एंडिंग के दरमियान और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान, ठीक है। इन दोनों के दरमियान साइनेप्स बनेगा। देन ये जो रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स ब्लड कैपिलरीज में आ जाएंगी एक्सोन एंडिंग से निकलकर, ठीक है। जब हाइपोथैलेमस स्टिमुलेशन देगा तो ये हार्मोन्स जो होंगे, ठीक है, रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स किस में रिलीज हो जाएंगे? ब्लड में रिलीज हो जाएंगे जब स्टिमुलेशन आएगी, किसकी तरफ से? हाइपोथैलेमस की तरफ से, ठीक है। सो हमें पता चल गया कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन कर रहा है? देखिए ना, पिट्यूटरी ग्लैंड को पूरे को कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उससे कैसे कंट्रोल करता है? उससे रिलीज करवाता है हॉर्मोन्स, ठीक है। कौन? हाइपोथैलेमस। या तो इनहिबिटरी फैक्टर भेजेगा या रिलीजिंग फैक्टर भेजेगा, जिसके नतीजे में एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड या तो हार्मोन रिलीज करेगा या तो हार्मोन रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को, उसके एंटीरियर लोब को। अच्छा, अब हमें पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब भी होता है। अब हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर लोब को कैसे कंट्रोल कर रहा है? सो हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को इस तरीके से कंट्रोल करता है कि हाइपोथैलेमस कुछ और हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये तो हमें पता है कि वो इनहिबिटरी और रिलीजिंग हार्मोन तो सिक्रीट कर रहा है, स्टोर कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा ही है, लेकिन हाइपोथैलेमस कुछ प्राइमरी हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। और आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाइपोथैलेमस के प्राइमरी हार्मोन्स कौन से हैं? वो एडीएच और ऑक्सीटोसिन है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे काम हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से कैसे काम करवा रहा है? सो हाइपोथैलेमस जो है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में ये दोनों हार्मोन्स जो इसने प्रोड्यूस किए हैं वो स्टोर करवा देगा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में। और ये जो हार्मोन्स हैं एडीएच और ऑक्सीटोसिन रिलीज भी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से होंगे, लेकिन ये हार्मोन किसने प्रोड्यूस किए थे? हाइपोथैलेमस ने। सो इस तरीके से हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को भी इनहिबिटरी रिलीजिंग हार्मोन्स के नतीजे में, और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को भी जिस तरीके से वो अपने स्टोर करवा रहा है हार्मोन्स, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को।
याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस जब रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। कौन सा हार्मोन है? रिलीजिंग फैक्टर वाला हार्मोन। किसका? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जब रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, जिसे GRF भी कहा जाता है, ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है। जब इसकी तरफ से रिलीजिंग फैक्टर आया तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रोफिक हार्मोन भी कहा जाता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होगा, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस जब सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, ठीक है, क्या है वर्ड यहाँ पे? सोमैटोस्टेटिन हार्मोन जब सिक्रीट करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड से इनहिबिशन हो जाएगी। क्या चीज़? ग्रोथ हार्मोन का रिलीज होना। जब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन, जिसे सोमैटोट्रोफिक हार्मोन भी कहा जाता है, वो रिलीज किया। लेकिन जब हाइपोथैलेमस से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज होगा तो इनहिबिशन हो जाएगी ग्रोथ हार्मोन की, यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। अब जब हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होगा थायरोटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है, रिलीजिंग फैक्टर कौन सा? थायरोटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जब हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा सो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा थायराइड। होप सो कि आपको सही दिख रहा हो, हाँ। सो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। अब इसके अलावा जब हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या सिक्रीट होगा? ACTH यानी कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। जब प्रोलैक्टिन इनहिबिशन फैक्टर रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से तो उसके नतीजे में इनहिबिट होगी प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हाइपोथैलेमस से अगर गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन या गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर अगर हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा तो उसके नतीजे में पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे FSH भी कहा जाता है, एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो होप सो कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित रहा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके। और अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे बताइए। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। रखिए मुझे अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।